तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक डीसी सप्लाई एक्सटेंशन बोर्ड। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक ऑडियो वीडियो जो सॉकेट होता है उसकी और उसके केबल की। तो ये हमने एक ऑडियो वीडियो केबल ले लिया है जो कि पुराने आपको किसी अपने डीवीडी या सीडी प्लेयर जो होता था या किसी भी ऑडियो प्लेयर जो आपका इस टाइप का होगा उसमें आसानी से मिल जाएगा, या मार्केट से लेना चाहें तो मार्केट से मिल जाएगा। और एक हम चार्जर लेंगे जिस पे इसको हम फिट करेंगे। और इसे फिट करने के बाद ये इसके ऊपर चार्जर के ऊपर हम इसे बनाने के बाद फिट करेंगे। तो इसे आप कहीं पर भी चार्जर की बॉडी पे इसे प्लेस कर सकते हैं, या आपका कोई और डीसी सप्लाई हो आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे चार्जर में ही लगाएं। तो एक पोर्शन जो इसका दूसरा वाला पार्ट होता है इसे हम कट कर लेंगे और इसके अलग अलग जैक बनाने के लिए निकाल लेंगे। और इसके ये जो केबल है इसे एक साइड से हम अपने जो हमारा पूरा इसका सॉकेट एक्सटेंशन बनेगा उसमें हम तीन चीज़ों को एक साथ सप्लाई दे पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें तीन केबल होते हैं, एक केबल में तीन वायर होते हैं। तो ये तीन चीज़ों को आपकी सप्लाई आसानी से दे सकता है। और चार्जर अपनी जगह मोबाइल भी चार्ज करेगा। तो ये बहुत ही एक यूज़फुल डिवाइस है। तो इसे हम बनाएंगे अब। तो अब हमें इसके लिए सबसे पहले इसका जो जैक्स होंगे ये से इन तीनों को काट के हमें अलग करना पड़ेगा ताकि हम तीन अलग अलग चीज़ों को इसे सप्लाई दे पाएँ। तो ये इस तरह से इसमें फिट हो जाएंगे और तीनों जो आपके पॉइंट्स हैं इन तीन पॉइंट्स में आपको सप्लाई पहुंचेगी। तो चलिए अब इसे किसी हैक्सॉ का जो ब्लेड होता है उस हैक्सॉ के ब्लेड से इसे कट कर लेंगे और इसे निकालते हैं। और जब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगे। तो एक हमने हैक्सॉ का ब्लेड ले लिया है और इसे अब हम कट करेंगे और इसे कट करके हम तीनों पॉइंट्स को इसको अलग कर लेंगे जिससे हमारे तीन किसी भी सप्लाईज़ में ये लग सके। तो इसे अब हमने काटना शुरू कर दिया है। ये प्लास्टिक है, बहुत आसानी से कट जाता है। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी काट सकते हैं, कोई शार्प आपके पास नाइफ या कोई और चीज़ हो। मेरे पास हैक्सॉ का ब्लेड था तो मैं उसी से काट रहा हूँ इसे। तो इसे हम कट कर लेंगे इसको दो जगह से। तो ये तीन इसके पॉइंट्स बन जाएंगे, तीन जैक का काम करेगा ये। तो ये हमने तीनों को कट कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने स्किप कर दिया उस पार्ट को। देखिए हमने प्लास्टिक पार्ट पोर्शन जो था इसका वो प्लास्टिक पोर्शन कट कर लिया है हैक्सॉ से। अभी आगे से जहाँ से फिक्स होता है जो मेटल पार्ट जो इसका आगे रह गया है उस मेटल पार्ट को हम और कट करेंगे ये आगे से। तो चलिए उसे भी हम कट करके आपको दिखा देते हैं। तो इसका जो ऊपर का पार्ट रह गया है मेटल का उसे अभी हम हैक्सॉ से कट कर लेंगे। तो मैं वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो ये हमने तीनों पोर्शन जो इसके थे उन्हें अलग कर लिया है। ये तीन सॉकेट जो हैं हमारे ये काम करेंगे। जिस डिवाइस में हम इसे लगाना चाहेंगे इसे लगा लेंगे और ये हमारी केबल अलग अलग होके तीनों पॉइंट्स में जुड़ जाएगी और तीनों को सप्लाई देगी। तो इस तरह से हम इसे फिट करेंगे। ये आपकी तीन सप्लाई बन चुकी हैं जो कि एक्सटेंशन का काम करेंगी। आपको एक ही पावर सोर्स से आप तीन चीज़ों को पावर दे पाएंगे। तो चलिए अब हम अपना जो चार्जर है उसे खोल लेते हैं। इसकी पावर सप्लाई इसमें कैसे फिट करनी है वो आपको बताते हैं। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। तो इसके स्क्रू हमने खोल ली हैं। अब चार्जर का जो सर्किट होता है उसमें जहाँ पे यूएसबी आपकी लगी हुई होती है उसके आप पीछे देखेंगे तो यूएसबी में आपको चार पॉइंट्स दिखेंगे। उन चार पॉइंट्स में दो उसके और साइड में बॉडी के पॉइंट्स होंगे। तो इन बीच के जो दो पॉइंट्स हैं उनको आपको छोड़ देना है। साइड्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव सिंगल होगा और निगेटिव जो होगा वो बॉडी के पॉइंट से कनेक्ट होगा। तो ये इसकी पहचान है। बॉडी से जो कनेक्टेड है वो निगेटिव है और जो अपना सिंगल है वो पॉजिटिव होगा। तो इसे हम सोल्डर कर लेंगे। तो और उसे सोल्डर करने से पहले इसका जो ग्राउंड जो होता है, नेगेटिव पॉइंट जो होता है, वो तो आपस में एक स्ट्रिप के ज़रिए जो इसकी आगे मेटल की स्ट्रिप होती है उससे लगा हुआ होगा। लेकिन आपको जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आपको एक वायर लेके उन्हें आपस में मिलाना पड़ेगा ताकि ये तीनों में सप्लाई जा सके। तो अब हम एक वायर ले लेंगे। वायर को स्ट्रिप कर लिया है हमने और उस वायर को स्ट्रिप करके हम उसके तीनों जो इसके पॉइंट्स हैं उस तीनों पॉइंट्स में इसको वायर को सोल्डर कर लेंगे। तो ये हमने तीनों पॉइंट्स पे इसके सोल्डर कर दिया है।
और नेगेटिव पॉइंट हमारा पहले से ही सोल्डर हो स्ट्रिप के ज़रिए कनेक्टेड होता है आपस में, उसे हमें सोल्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं तो इनको हम वायर से कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें वायर सोल्ड करना पड़ेगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो बॉडी आगे का जो पॉइंट होता है वो आपका हमेशा नेगेटिव होगा, और जो अंदर से जो होल के अंदर से जो पॉइंट निकल रहा है वो पॉजिटिव होगा। ये इसकी पहचान है। तो ये दो वायर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे सोल्ड कर लेते हैं। और इन पॉजिटिव नेगेटिव को जो हमने चार्जर पे जो देखा था उसका सर्किट, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पे जो यूएसबी सॉकेट से निकल रहा है पॉइंट, उन जगहों पे सोल्डर कर देंगे, उन दोनों पॉइंट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमने इस पर सोल्डर कर दिया। अब हमारा चार्जर का जो सर्किट है उस पर हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव को सोल्ड करेंगे और नेगेटिव पे नेगेटिव को सोल्ड करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव हमेशा सिंगल होगा, उसकी सप्लाई कहीं और से नहीं दी हुई होगी, कहीं और से वो कनेक्टेड नहीं होगा। और नेगेटिव जो है, नेगेटिव हमेशा बॉडी जो इसकी यूएसबी सॉकेट की जो बॉडी होती है ऊपर की मेटल की, उस पे से ग्राउंड करा हुआ होता है। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बीच के जो दो पॉइंट्स होते हैं चार में, वो अलग होते हैं, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारी सप्लाई पूरी तरह से बन चुकी है। अब हमें इसे वापस सॉकेट के अंदर फिट करना है। ये चार्जर की जो बॉडी है इसके अंदर वापस रख देंगे चार्जर को, और एक सोल्डरिंग आयरन से इसमें एक होल बना लेंगे ताकि इसका जो वायर है वायर आसानी से बाहर निकल आए। बहुत छोटा सा होल बनाना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये हमने हल्का सा होल कर लिया है, थोड़ा इसे और फिनिश कर लेते हैं जिससे ये तार बीच में इसके जो वायर हैं वो फंसे नहीं। थोड़ा और फिनिश कर लेते हैं होल को। अगर आपको इसे बनाने में कोई भी परेशानी आ रही है, मुश्किल आ रही हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये हमने फिक्स कर दिया है। अब वापस हम इसका कवर लगा देते हैं, कवर लगा के स्क्रू इसका लगा देंगे। ये हमारी एक्सटेंशन पोर्ट डीसी सप्लाई की तैयार हो चुकी है। तो हम अलग अलग हमें सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही पॉइंट से हम कई चीज़ों को अब सप्लाई दे सकते हैं। अभी मैं आपको इसे चेक करके भी दिखाऊंगा। पहले हम इसका स्क्रू लगा देते हैं। अभी पूरी तरह से तैयार है, बस इसे फिट करने की ज़रूरत है। बस हम इसे फिक्स करने के लिए फेविक्विक या कोई गम लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये पीवीसी गम है, मैं इसे लगा देता हूँ। अगर आपका फेविक्विक है और आप जल्दी से चिपकाना चाह रहे हैं तो फेविक्विक लगा सकते हैं, उससे और जल्दी फिक्स हो जाएगा अपनी जगह पे। गम में ज़रा ये है कि आपको सूखने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं वीडियो स्किप कर दूँगा। तो ये हमने लगा दिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगा। अब ये हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको इसको सप्लाई में लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारा चार्जर की तरह भी वर्क करेगा मोबाइल के, और एक्सटेंशन बोर्ड की तरह भी वर्क करेगा डीसी सप्लाई के लिए। तो पहले तो मैं आपको एक मोबाइल लगा के दिखा देता हूँ इसमें कि मोबाइल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। उससे पहले मैं इसकी केबल जो हैं वो आपको फिट कर देता हूँ इसमें। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स बन चुके हैं। जैसे आपका एक्सटेंशन बोर्ड होता है इसी तरह से बिल्कुल ये डीसी एक्सटेंशन बोर्ड है आपका। इसमें हम 3 सप्लाई के लिए जो इसकी केबल है उसे लगा देते हैं। ये केबल भी आपको अपने पुराने सीडी प्लेयर जो होता है आपका, उसमें किसी भी आपका इस टाइप का ऑडियो या वीडियो प्लेयर होगा पुराना, उसमें मिल जाएगा या मार्केट से मिल जाएगा। तो ये यूएसबी केबल भी हमने लगा दी है इसकी। तो सबसे पहले तो मोबाइल को ही हम चार्ज करेंगे अपना। तो इसका कस्टम वर्क जो है वो यही है कि मोबाइल को चार्ज करना है, तो मोबाइल तो चार्ज करेगा ही, साथ साथ ही एक डीसी एक्सटेंशन बोर्ड भी बन जाएगा। ये हमारा मोबाइल देखिए चार्ज हो रहा है, चार्जिंग शो कर रहा है। अब इसके बाद जो इसके पॉइंट्स हैं उसमें जैक मैंने एक मोटर में फ़िट कर दिया है, और एक जैक जो है
वो एक डीसी फ़ैन है, उसमें मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो मोटर आपका स्टार्ट हो गया है, डीसी मोटर। और जो एक्सटेंशन का दूसरा पॉइंट जो है वो हमने एक डीसी फ़ैन में लगाया है, जैक में। तो देखिए फ़ैन भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये दोनों पॉइंट से एक ही चार्जर से आपके 3 चीज़ें इस टाइम चल रही हैं और एक पॉइंट अब भी खाली है। तो आप 4 चीज़ें से एक साथ सप्लाई दे सकते हैं। मोबाइल भी आपका चार्ज हो रहा है, मोटर भी चल रही है और फ़ैन भी चल रहा है। अगर आप लाइट हो आपके पास तो आप लाइट भी इससे जला सकते हैं। तो ये कई जगहों पे से सप्लाई दी जा सकती है इस पर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।